प्लांट्स प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही रोचक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत के अंदर वर्तमान में शमी के वृक्ष को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है, क्योंकि श्रावण का मास चल रहा है और श्रावण मास में कहा जा रहा है कथावाचकों के द्वारा कि भगवान शिव के अभिषेक में आप शमी के वृक्ष को यूज करें और अपने घर में शमी के वृक्ष को लगाएं, उनकी पूजा करें। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। हमें शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और इसे अपने घर आंगन में भी लगाना चाहिए। लेकिन चल क्या रहा है कि अपने जो लोग हैं, शमी के वृक्ष का एक नया ही रूप प्रस्तुत कर दिया गया है, या कहें नर्सरी के द्वारा या अज्ञानतावश हम जो लोग हैं, जिसे आप देख रहे हैं, ये पेड़ है, ये पौधा है जिसे सिक्कलबश कहते हैं, बेल मिमोसा बोलते हैं, चिन्नी लालटेन ट्री भी बोलते हैं, कालाहारी क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। यह फेबेसी परिवार का है और जिस परिवार से अपनी जो खेजड़ी है, जांटी है, जंड जिसे बोलते हैं, वो आती है, इसी प्रजाति से यह पेड़ भी आता है और इसी को हम लोग शमी मान रहे हैं। तो आपको बता दें कि आप एक बात ध्यान रखें, ये जो पादप है डाइक्रोस्टिच, यह शमी नहीं है और यह एक कैरेबियन प्लांट है और यह चाइना का भी है, ऑस्ट्रेलिया का ये मूल पौधा है और क्यूबा में भी पाया जाता है। लेकिन वर्तमान में अब इसे आप भारत में भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो बनावट है, वो अपनी जो खेजड़ी वृक्ष है जिसे रियल शमी बोलते हैं, जिसका वर्णन अपने भारतीय परंपरा में, भारतीय साहित्य में किया गया है, राजस्थानी साहित्य में किया गया है, उसी के आकार की है, उसी की प्रकार की है, उसी की तरह बनावट है। इसीलिए इसे शमी मान रहे हैं और इसीलिए इसकी पूजा भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो अपना रियल प्लांट है, जो रियल वास्तविक जो शमी है, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं रियल शमी कौन सी है, वास्तविक शमी कौन सी है और नकली शमी कौन सी है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये नकली शमी है जिसे वीरटारू भी बोलते हैं। अब इसे अपभ्रंश कर कर वीरतरु कहने लग गए और शमी कहने लग गए। और ये एक वुडी प्लांट है, इसके जो कांटे हैं वो बड़े होते हैं और इसकी जो पत्तियां हैं वो मिश्रित होती हैं और इसके जो फूल हैं, वो फूल जो हैं वो बड़े ही द्विरंगीन होते हैं और ये शानदार भी होते हैं। वैसे तो सभी पेड़ अच्छे होते हैं, सभी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जहाँ धार्मिकता की बात हो रही है तो आपको ये पहचान जरूरी हो जाती है कि शमी कौन सी है और नकली शमी कौन सी है और असली शमी कौन सी है। तो ये आपने इतने देर जो देखा, ये था अपना नकली वाला शमी जो अभी प्रचलन में है। तो आप ध्यान रखें, ये शमी नहीं है, ठीक है। इसे वीरटारू बोलते हैं या वीरतरु बोलते हैं और यह अभी भारत में शमी के नाम से फैल रहा है। इसे बबुल सेंट भी बोलते हैं, एलमराबू बोलते हैं, मपगारा भी बोलते हैं, केके बोलते हैं, मिमोसा क्लोचेट बोलते हैं। तो ये सारी इसकी जानकारी है। वैसे जो नकली शमी का नाम से जो पेड़ चल रहा है वो भी बहुत उपयोगी है, ऐसी बात नहीं है कि उपयोगी नहीं है। ये इसका जो उपयोग है औषधीय निर्माण में किया जाता है। इसका फर्नीचर जो है वो इसकी लकड़ी से अच्छा फर्नीचर बनता है। मृदा संरक्षण के लिए भी उपयोगी है और विभिन्न चिकित्सा के कार्य में भी इसका वर्णन मिलता है, प्रयोग किया जाता है और मवेशियों के लिए अच्छा चारा है। और सजावटी के लिए इसके जो पुष्प हैं वो बड़े ही सुंदर होते हैं और ये कृमिनाशक, रेचक, अन्य मिर्गी, कुष्ठ रोग आदि में उपयोगी है। ये था अपना, ये जो आप नकली शमी के नाम से आप
जान गए होंगे इसके बारे में। अब आप देखिए असली जो समी है वो कौन सी है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं अपनी असली समी है। इसके जो कांटे हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए छोटे होते हैं और जो नकली समी है उसके कांटे लंबे व बड़े होते हैं। और ये थार के मरुस्थल में पाई जाती है, जिसे खेजड़ी, जांटी, जांट, सांगरी जिसे लगते हैं, गफ भी बोलते हैं। तो ये तो अपने इससे परिचित हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको और जानकारी चाहिए तो मेरा लिंक है इसके अंदर,